भी कभी ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा हो जाता है जो सबको हैरान कर देता है। एक धमकी दी जाती है, एक अल्टीमेटम, और फिर अचानक पूरा का पूरा यू टर्न। पूरी दुनिया बस सांस रोककर देख रही थी, क्योंकि लग रहा था कि दो पावरफुल देशों के बीच एक बहुत खतरनाक टकराव होने ही वाला है। आज हम ठीक ऐसी ही एक घटना की परतें खोलने वाले हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान पॉलिसी में आया वो नाटकीय बदलाव, जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो कहानी शुरू होती है 21 मार्च को इस सीधी और साफ धमकी से। जरा सोचिए माहौल कैसा गर्म हो गया होगा। हर तरफ बस इसी बात पर बहस चल रही थी कि अब जंग होकर रहेगी। ट्रंप का मैसेज बिल्कुल क्लियर था, होर्मुज का रास्ता खोलो वरना तबाही के लिए तैयार हो जाओ। और फिर सिर्फ 48 घंटे बाद ये बयान आता है, एकदम से, जैसे किसी ने चैनल ही बदल दिया हो। तबाही की धमकी शांति के बातचीत की उम्मीद में बदल गई। हमला करने का अल्टीमेटम, हमला टालने के आदेश में। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये तो पूरा 180 डिग्री का टर्न था। सब हैरान थे कि ये हुआ क्या। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर इन 48 घंटों में ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप को अपना फैसला बदलना पड़ा? क्या ये कोई सोची समझी चाल थी या कोई मजबूरी थी? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और एक एक करके उन वजहों को समझते हैं जिन्होंने इस बड़े यू टर्न की स्क्रिप्ट लिखी। इस यू टर्न को समझने की जो पहली और सबसे जरूरी कड़ी है, वो है ईरान का रिएक्शन। अमेरिका की धमकी के सामने ईरान डरा नहीं, बल्कि उसने एक ऐसा दाव खेला जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। उसने और भी ज्यादा मजबूती से जवाब दिया। अब इस स्लाइड में जो देखने वाली बात है वो ये है कि ईरान ने सिर्फ बयानबाजी नहीं की, उसने बहुत साफ साफ बता दिया कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो क्या करेगा। देखिए, अमेरिका ने कहा पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे, तो ईरान ने जवाब में कहा कि वो खाड़ी में मौजूद अमेरिका और उसके साथियों के सभी एनर्जी ठिकानों को निशाना बनाएगा, यहां तक कि पीने का पानी बनाने वाले प्लांट्स को भी। मतलब ईरान ने साफ कर दिया कि अगर जंग हुई तो वो बहुत बड़े लेवल पर होगी। और जब ट्रंप ने पॉजिटिव बातचीत की बात की, तो ईरान का रुख एकदम साफ था, कोई कंफ्यूजन नहीं। उनकी अपनी शर्तें थीं और वो उनसे 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ईरान ने बार बार कहा कि जब तक जंग पूरी तरह रुकेगी नहीं, दोबारा हमला ना होने की गारंटी नहीं मिलेगी और नुकसान का हर्जाना नहीं मिलेगा, तब तक कोई बात नहीं होगी। मतलब बातचीत का दरवाजा पूरी तरह से बंद था। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि स्ट्रेटेजिकली ईरान ने ये दिखा दिया कि वो दबाव में नहीं आने वाला। इस शतरंज की बिसात पर अगर किसी ने अपना कदम पीछे खींचा तो वो अमेरिका था, ईरान नहीं। ईरान अपनी जगह पर डटा रहा। चलिए अब दूसरे बड़े फैक्टर पर चलते हैं, और वो है पैसा, अर्थव्यवस्था का दबाव। क्योंकि जंग की धमकियों का असर सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि दुनिया भर के बाजारों पर तुरंत और बहुत गहरा पड़ता है। जैसे ही ट्रंप ने हमला टालने का ऐलान किया, कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई, करीब 24%। जो तेल $110 प्रति बैरल पर था, वो धड़ाम से गिरकर $84 पर आ गया। ये साफ दिखाता है कि मार्केट जंग की खबर से कितना डरा हुआ था और शांति की जरा सी उम्मीद से उसने कितनी तेजी से रिएक्ट किया। और ये उथल-पुथल सिर्फ तेल बाजार में नहीं थी, अमेरिकी शेयर बाजार में तो जैसे रोलर कोस्टर चल रहा था। देखिए हुआ क्या। ट्रंप के पोस्ट के बाद, जिसमें उन्होंने बातचीत की उम्मीद जताई, S&P 500 इंडेक्स 250 पॉइंट ऊपर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही ईरान ने कहा कि कोई बातचीत नहीं हो रही, वो 120 पॉइंट नीचे गिर गया। 1 घंटे के अंदर उम्मीद नाउम्मीदी में बदल गई। 1 घंटे से भी कम समय में $3 ट्रिलियन का ये उतार चढ़ाव, ये बहुत बड़ी बात थी। इससे ये थियरी भी निकली कि क्या ये बयान सिर्फ मार्केट को टेस्ट करने के लिए दिए जा रहे थे। खैर, वजह जो भी हो, एक बात साफ थी, इकोनॉमिक प्रेशर बहुत बड़ा और असली था। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे खतरनाक पहलू पर। यह लड़ाई अब सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रह गई थी, और ये एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां खेल के नियम बदलने वाले थे, क्योंकि अब बात न्यूक्लियर यानी परमाणु तक पहुंच गई थी। तो हुआ ये कि ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर लगातार हमले हो रहे थे। इसके जवाब में ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने इजराइल के डिमोना शहर के पास मिसाइलें दाग दीं। डिमोना वो जगह है जहां इजराइल का बेहद सेंसिटिव न्यूक्लियर सेंटर है। इस एक घटना ने पूरे झगड़े का लेवल ही बदल दिया। ये अब कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये न्यूक्लियर टेरिटरी में दाखिल हो चुकी थी। और ये हमला इसलिए भी बहुत बड़ी खबर बना क्योंकि इसने अमेरिका और इजराइल के सबसे एडवांस समझे जाने वाले डिफेंस सिस्टम की कमजोरियों को दुनिया के सामने ला दिया। एक इजरायली मिलिट्री ऑफिसर ने खुद माना कि यह एक ऑपरेशनल फेलियर था।
इसका सीधा मतलब ये था कि अमेरिका और उसके सहयोगी उतनी भी सेफ नहीं थे जितना वो दुनिया को बताते थे, और इस एक एहसास ने हमले के सारे हिसाब किताब बदल दिए। इस बढ़ते न्यूक्लियर टेंशन के बीच एक और बात नोटिस करने वाली थी। ट्रंप ने जब हमला टालने वाला पोस्ट किया तो उसमें इजराइल का कहीं कोई जिक्र नहीं था। डिप्लोमेसी की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा सिग्नल था। ये दिखा रहा था कि शायद अमेरिका इस बढ़ते तनाव में खुद को इजराइल से थोड़ा अलग रखना चाह रहा है। तो अब तक हमने 3 बड़े कारण देखे: ईरान का मजबूत जवाब, बाजार का भारी दबाव और न्यूक्लियर वॉर का बढ़ता खतरा। चलिए अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि पूरी पिक्चर क्या बनती है। ये टेबल पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। मिलिट्री फ्रंट पर अमेरिका की धमकी का जवाब ईरान ने जवाबी धमकी से दिया और नतीजा, हमला टल गया। इकोनॉमिक फ्रंट पर अमेरिका हॉर्मुज़ खुलवाना चाहता था, लेकिन ईरान ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर प्रेशर बना दिया। नतीजा, अमेरिका पर ग्लोबल प्रेशर। और डिप्लोमैटिक फ्रंट पर अमेरिका के बातचीत के दावों को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया। नतीजा, अमेरिका की बात पर सवाल उठने लगे। इस सिचुएशन को समझने के लिए साइकोलॉजिकल विक्ट्री यानी मनोवैज्ञानिक जीत एक बहुत सही शब्द है। मतलब मैदान पर भले ही कोई बड़ी जंग नहीं हुई, लेकिन दुनिया की नज़र में और हौसले की लड़ाई में ईरान ने एक बड़ी बढ़त हासिल कर ली थी। उसने ये दिखा दिया कि उसे डराया नहीं जा सकता, और अपने आप में ये भी एक तरह की जीत ही है। तो निचोड़ ये है कि ट्रंप का फैसला किसी एक वजह से नहीं बदला। ये इन सभी प्रेशर का मिला जुला असर था। ईरान का मिलिट्री इरादा, बाजार का डर, न्यूक्लियर वॉर का खतरा और इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट की कमी, इन सब ने मिलकर ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये चार्ट दिखाता है कि ये सभी फैक्टर्स कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आप इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सोच सकते हैं। ईरान के मिलिट्री इरादे, पहला डोमिनो, ने बाजार में डर पैदा किया, दूसरा डोमिनो, जिससे जियोपॉलिटिकल और न्यूक्लियर रिस्क बढ़ा, तीसरा डोमिनो। कोई एक कारण शायद अकेला काफ़ी नहीं होता, लेकिन जब ये सब एक साथ आए तो उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन बना दी जहां यू टर्न लेना ही सबसे लॉजिकल कदम लग रहा था। और अब हम इस आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। ट्रंप का 5 दिनों के लिए हमला टालना सिर्फ एक टेम्पररी राहत थी? क्या ये वाकई में शांति की तरफ एक कदम था, या फिर तूफान के आने से पहले की खामोशी थी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा।